हाल ही में संपन्न हुए एमपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। एमपी की कुल 29 लोकसभा सीटों में अधिक से अधिक जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने 2 समितियों का गठन किया है, जिसमें पॉलिटिकल कमेटी और इलेक्शन कमेटी शामिल है। सोमवार को इन दोनों ही समितियों की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दों पर सदस्यों ने चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। संभावित अप्रैल महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव समिति में 34 सदस्यों को जगह दी है और इसका अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया गया है। वहीं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कुल 32 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसका अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को भोपाल में इन दोनों ही समितियों की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने का सवाल पूछा गया तो मुस्कुराकर कमलनाथ कह गए कि ये सब बातें अभी तय होने वाली हैं, मैं नहीं तय करने वाला। हुई है सर, छिंदवाड़ा से आप ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये सब बात तय होने वाली है, ये बात मैं बैठ के नहीं तय कर रहा। खड़ी हुई है सर, छिंदवाड़ा से आप ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये सब बात तय होने वाली है, ये बात मैं बैठ के नहीं तय कर रहा। इस बैठक में समितियों के सदस्यों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में मिली हार से लेकर राहुल गांधी की आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। खबरें ये भी है कि पार्टी में भीतरघात के खतरे पर भी सदस्यों ने खुलकर चर्चा की। इन दोनों बैठकों के बाद लोकसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक भी हुई। चुनाव समिति की बैठक में सभी 34 सदस्य शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपना विजन वरिष्ठ नेताओं के साथ साझा किया। वहीं कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कुल 32 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य पर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कमलनाथ के एमपी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उनके अगले ही दिन इस्तीफा दिए जाने की बात जरूर कही। माननीय श्री कमलनाथ जी सिर्फ प्रदेश के ही नहीं लेकिन देश के बहुत बड़े नेता हैं। श्री कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन ही उन्हें दे दिया था और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि जब तक नए अध्यक्ष नहीं बनते हैं जब तक वो कंटिन्यू करें। और जो भी कोई इस तरह की कोई बात जो मीडिया द्वारा उठाई जा रही है, किसी ने भी बोला है, वो उसकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिस युवा नेतृत्व के हाथों में अब कमान सौंपकर बदलाव का संदेश दिया है, ये युवा नेतृत्व और ये दोनों ही समितियां बीजेपी के मिशन 29 को कितनी चुनौती देगा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को कितनी सफलता दिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।